लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरि शरणम भक्तवंशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से उनकी करुणा से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आप सब बालकांड के दोहा संख्या 65 तक कथा सुने। भगवान नारद हिमाचल राज्य के यहाँ पहुँचे हैं, उसके आगे कथा दोहा संख्या 66 से सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वर्थ तुम्हारी कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने कहा, दक्ष हिमांचल ने कहा, हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिहसी गुण मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं।
सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियारी। सदा चलई कर आई बाता, यही तेजसु यही तेजसु पयहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता का यश बढ़ेगा। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरे संसारा, त्रिय चढ़ियहि प्रतिबर्त सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त सिरेक। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ या वेदु न जाना, नारद हूँ यह वेदु न जाना। दशा एक समझो बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक से होने पर भी एक पद से भी सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति उमा हरिसानी। नारद हूँ यह बेभेद न जाना। दशा एक समूझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और वही पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक से होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। शकल सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा। उमा सुबचुन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना
सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिक अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहूँ कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करियहु पाऊँ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनि सहिमवान सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, कोई न मिटे नहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरने तुम पाई, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाई अनुमाने। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने भर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वहीं से सेज शयन हरि करहीं, जो वहीं सेज शयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह करु दोष नुधरहीं। भानु कृषानु सर्वरस खाहीं, तिन्ह कह माद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरी कोई अपुनित ना कहाई। समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी भी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो वसहि सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। अपरहि कल्प भरि नरक महु, जीव की ईस समान।
यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुर सरी जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरी मिले सुपावन जैसे, ईसे अनि सही अंतरु तैसे। गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करता, पर वहीं गंगा जी से मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी मोटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह शिवत। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसरे नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणातर रीति भंजनु, बरदायक प्रणातर रीति भंजन। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। एक चित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। बरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक जन मन रंजन। एक चित फल बिनु शिव आराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमरी, हरि गिर जहीं दीन्ही आशीष। हो ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो और यह कल्याण ही होगा। अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनऊँ जस भयऊँ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नात न मैं समझी मुनि बैना। यूँ कहकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उससे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुतानुरूपा। नाथ कन्या बरु रहु कुआरी, कांत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करना चाहती।
क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिले ही बारू गिरी जही लोगो, गिरी जरे सहज काहे सब लोगो। सोई बिचारी पति करहूँ विवाहो, जेहि न बहुरी होई उर्दाहूँ। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर हृदय में संताप न हो। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक परगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, आप सबने बालकांड के दोहा संख्या 66 से 70 तक सुने। आगे की कथा अगले अंक में। तब तक हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री राम सीताराम जरूर लिखें। भगवान राघव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय सिया राम।